पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधना में सफलता। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के पावन सत्संग प्रवचन से भाग 1। पूज्य बापू जी का पावन संदेश। हम धनवान होंगे या नहीं, यशस्वी होंगे या नहीं, चुनाव जीतेंगे या नहीं, इसमें शंका हो सकती है। परंतु भैया, हम मरेंगे या नहीं, इसमें कोई शंका है। विमान उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय निश्चित होता है, गाड़ी छूटने का समय निश्चित होता है, परंतु इस जीवन की गाड़ी के छूटने का कोई निश्चित समय है? आज तक आपने जगत का जो कुछ जाना है, जो कुछ प्राप्त किया है, आज के बाद जो जानोगे और प्राप्त करोगे, प्यारे भैया, वह सब मृत्यु के एक ही झटके में छूट जाएगा। जाना अनजाना हो जाएगा, प्राप्ति अप्राप्ति में बदल जाएगी। अतः सावधान हो जाओ। अंतर्मुख होकर अपनी अविचल आत्मा को, निज स्वरूप के आगाध आनंद को, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लो। फिर तो आप ही अविनाशी आत्मा हो। जागो, उठो, अपने भीतर सोए हुए निश्चय बल को जगाओ। सर्वदेश सर्वकाल में सर्वोत्तम आत्मबल को अर्जित करो। आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। अपने को दीनहीन मान बैठे तो विश्व में ऐसा कोई सत्ता नहीं जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो त्रिलोकी में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो तुम्हें दबा सके। सदा कि इधर उधर भटकती वृत्तियों के साथ तुम्हारी शक्ति भी बिखरती रहती है। अतः वृत्तियों को बहकाओ नहीं, तमाम वृत्तियों को एकत्रित करके साधना काल में आत्मचिंतन में लगाओ और व्यवहार काल में जो कार्य करते हो उसमें लगाओ। दत्तचित्त होकर हर कोई कार्य करो। सदा शांत वृत्ति धारण करने का अभ्यास करो। विचारवंत एवं प्रसन्न रहो। जीव मात्र को अपना स्वरूप समझो। स्नेह रखो, दिल को व्यापक रखो। आत्मनिष्ठा में जगे हुए महापुरुष के सत्संग एवं सत्य साहित्य से जीवन को भक्ति एवं वेदांत से पुष्ट एवं पुलकित करो। साधना में सफलता।
विषय सुख की लोलुपता आत्म सुख प्रकट नहीं होने देती। सुख की लालच और दुख के भय ने अंतःकरण को मलिन कर दिया। तीव्र विवेक वैराग्य हो, अंतःकरण के साथ का तादात्म्य तोड़ने का सामर्थ्य हो, तो अपनी नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध व्यापक चैतन्य स्वरूप का बोध हो जाए। वास्तव में हम बोध स्वरूप हैं, लेकिन शरीर और अंतःकरण के साथ जुड़े हैं। उस भूल को मिटाने के लिए, सुख की लालच को मिटाने के लिए दुखियों के दुख से हृदय हरा भरा होना चाहिए। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसे निष्काम कर्म करनी चाहिए। निष्काम कर्म करने पर फिर नितांत एकांत की आवश्यकता है। आरुरुक्षो मुनि योगम कर्म करणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्एव समः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। भागवत गीता 6 अध्याय 3 श्लोक। एकांत में शुभ अशुभ सब संकल्पों का त्याग करके अपने सच्चिदानंद परमात्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। घोड़े के रकाब में पैर डाल दिया तो दूसरा पैर भी जमीन से उठा लेना पड़ता है। सुख की लालच मिटाने के लिए यथा योग्य निष्काम कर्म करने के बाद निष्काम कर्मों से भी समय बचाकर एकांतवास, लघु भोजन, देखना सुनना आदि इंद्रियों के अल्प आहार करते हुए साधक को कठोर साधना में उत्साहपूर्वक संलग्न हो जाना चाहिए। कुछ महीने बंद कमरे में एकाकी रहने में धारणा तथा ध्यान की शक्ति बढ़ जाती है। अनंतर आराम, अनंतर सुख, आंतरिक सामर्थ्य प्रकट होने लगता है। धारणा ध्यान में परिणित होती है। जब तक परम पद की प्राप्ति न हो तब तक हे साधक खूब सावधान रहना। एक प्रकार से आपके माने हुए मित्र भगत आपके गहरे शत्रु हैं। किसी न किसी प्रकार आपको संसार में काम रूप की सत्यता में घसीट लाते हैं। तुम्हारी सूक्ष्म वृत्ति उनके परिचय में आने से फिर सुथल होने लगती है और तुम्हें ज्ञात भी नहीं होता। सब ये मित्र और भगत भी गहरे शत्रु हैं। इन संसारी व्यक्तियों के मिलने जुलने के कारण आपके नए आध्यात्मिक संस्कार और ध्यान की एकाग्रता लुप्त हो जाएगी। कभी कभी
अपने मन की बेवकूफ़ी साधन भजन के समय में लापरवाही कराने लगेगी। संसारी लोगों से मिलना जुलना साधना काल में बहुत ही अनर्थकारी है। दोनों की विचारधाराएं उत्तर दक्षिण हैं। संसारी व्यक्ति बातचीत करने का शौकीन होता है। नश्वर भोग प्राप्ति उसका लक्ष्य होता है। साधक का लक्ष्य शाश्वत परमात्मा होता है। संसारी व्यक्ति की बातचीत का फल किसी के प्रति राग या द्वेष होता है। संसारियों के साथ बातें करने से राग द्वेष और जगत की सत्यता दृढ़ होने लगती है। संसारी व्यक्ति जिह्वा के अतिसार से पीड़ित होता है। गप सप व्यर्थ की बातें, बेसिर पैर की बातें, लंबी बातें, बड़ी बातें, ये सब उसे सुखद लगती है। जबकि साधक मितभाषी आध्यात्मिक विषय पर ही प्रसंग के अनुसार बोलने वाला होता है। उसे संसारी बातों में रुचि नहीं और साधन काल में सांसारिक बातों में उसे पीड़ा भी होती है, लेकिन नैतिक भावों से प्रभावित होकर अपनी आंतर पुकार के विपरीत भी वह संसार की हाँ में हाँ करने लगे अथवा उनके संपर्क में आकर बलात् संसार में खिंच जाए तो उसकी महीनों की कठोर साधना के द्वारा प्राप्त योगारूढ़ता क्षीण होने लगती है। दोनों की चिंतन विधि भी परस्पर भिन्न है। संसारी व्यक्ति की चिंतन धारा का विषय पत्नी, संतान, धन संचित करने के उपाय, मित्र और शत्रु, राग और द्वेष होता है। उसका लक्ष्य ऐन्द्रिक सुखों का साधन होता है। उसका चिंतन बहुत ही तुच्छ होता है। साधक का चिंतन दिव्य होता है। संकल्प विकल्प मन में उठते हैं। उससे परे उसके साक्षी ब्रह्म स्वरूप परमात्मा में स्थिति कैसे हो। आदि का अर्थात परमात्म विशांति विषयक उसका चिंतन होता है। संसारी व्यक्ति स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से कार्य करता है। अहंकार सजाने के लिए कार्य करता है, जबकि साधक समग्र संसार को अपना स्वरूप समझकर निस्वार्थ भाव से अहंकार विसर्जित करते हुए कार्य करता है। संसारी व्यक्ति के पास जो भोग सामग्री है उसे वह बढ़ाना चाहता है और भविष्य में भी ऐन्द्रिक सुखों की सुव्यवस्था रखता है। साधक सारे ऐन्द्रिक विषय व्यर्थ समझकर इंद्रियातीत, देहातीत, कालातीत, गुणातीत आत्मसुख परमात्म स्थिति चाहता है। संसारी व्यक्ति जटिलता, बहुलता, रोगों के घर, देह और क्षण भंगुर भोग और सुख की तुच्छ लालच में मंडराता है, जबकि साधक सरल व्यक्ति होता है। देह से और तुच्छ भोगों से पार आत्म सुख का अभिलाषी होता है। संसारी व्यक्ति संगति खोजता है। साधक सर्वथा एकांत पसंद करता है। हे साधक, तथाकथित मित्रों से, संसारिक व्यक्तियों से अपने को बचाकर
सदा एकाकी रहना, यह मेरी साधना की परम मांग है। स्वामी राम प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु, मुझे सुखों से और मित्रों से बचाओ, दुखों से और शत्रुओं से मैं निपट लूँगा। सुख और मित्र मेरा समय व शक्ति बर्बाद कर देते हैं और आसक्ति पैदा करते हैं। दुखों में और शत्रुओं में कभी आसक्ति नहीं होती। जब जब साधक गिरे हैं तो तुच्छ सुखों और मित्रों के द्वारा ही गिरे हैं। भैया सावधान, एकांतवास नितांत आवश्यक है। सूक्ष्माति सूक्ष्म पर ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए एकांतवास साधना की एक महान मांग है, अनिवार्य आवश्यकता है। आप एक बार एकांत का सुख भली प्रकार प्राप्त कर लें तो फिर आप उस पावन एकांत के बिना रह नहीं सकते। जिन्होंने अपने जीवन का मूल्य नहीं जाना, जिनमें विषय वासना की प्रबलता होती है, वे ही निरंकुश बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी डाकोर तो कभी रामेश्वर, कभी गुप्त काशी तो कभी गंगोत्री, इधर से उधर घूमते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इन बहिरंग दौड़ धूप में शक्ति और एकाग्रता क्षीण होती है। उत्तरकाशी, वाराणसी, रामेश्वर और गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी तट पर पवित्र स्थानों में कहीं एकांत कुटीर बनाकर अभ्यास करना चाहिए। पवित्र स्थानों के इर्द गिर्द प्रकृति के सुरमय वातावरण में, अरण्य में, नदी, सरोवर, सागर तट अथवा पहाड़ों में, जहाँ पूर्व काल में ऋषि मुनि या संत निवास कर चुके हैं, ऐसे पवित्र स्थानों की महिमा का पता सूक्ष्म वाले साधकों को ही चल सकता है। महापुरुषों के आध्यात्मिक संपदन वाले स्थान साधक को बहुत सहायक करते हैं। हिमालय और गंगा तट जैसे पावन स्थानों में कुछ महीने रहकर अथवा अपने अनुकूल कोई एकांत कमरे में लोक संपर्क रहित होकर अपनी धारणा तथा ध्यान शक्ति बढ़ाए और बड़ी सावधानी पूर्वक उस एकाग्रता का संरक्षण करें। यदि आप अपनी रक्षा करना नहीं जानते तो आपका मूल्यवान प्राण, चुंबकीय शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति और प्राण शक्ति आपको मिलने वाले लोगों के प्रति चली जाएगी। आपको एक शक्ति कवच बना लेना चाहिए। जो उन्नत साधक हो, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से भरे दिल वाले हों, उनके साथ प्रतिदिन 1 घंटा मिलना जुलना, विचार विमर्श करना हानिकारक नहीं है। आपके हृदय में पता चलेगा कि किन किन व्यक्तियों से मिलने जुलने में वैराग्य बढ़ता है, प्रसन्नता, शांति बढ़ती है और किन लोगों से मिलने में आपके आध्यात्मिक संस्कार व शांति क्षीण होती है। संसारी आकांक्षाओं वाले लोगों के बीच अगर आना ही पड़े तो मौन का अवलंबन लेना, अपनी साधना का प्रभाव छुपाना और उनके बीच जब हो तो जीवा तालू में लगाए रखना। इससे तुम्हारी शक्ति क्षीण होने से बच जाएगी। उनकी बातें कम से कम सुनना, युक्ति पूर्वक उनसे अपने को बचा लेना। कभी कभी
अपना मन भी मनोराज करके हवाई किले बांधने लगता है। साधना काल में बड़े प्रचार प्रसार का और प्रसिद्ध होने का, लोक कल्याण करने आदि का तूफान मचाया करता है, वह नितांत हानि करता है। उस समय परमात्मा को सच्चे हृदय से प्यार करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अहंकार बढ़ाने की, मिथ्या नाम रूप की प्रसिद्धि, विषयक तुक्ष वासनाएं मुझे तुमसे मिलने में बाधा कर रही है। हे नाथ, हे सर्वनियंता, हे जगदीश्वर, हे अंतर्यामी, मेरी इस निम्न प्रकृति को तू अपने आप में पावन कर दे। मैं तेरे साथ अभिन्न हो जाऊं। कहीं ये तुक्ष संकल्प विकल्प पूरे करने में नया प्रारंभ न बन जाए, नई मुसीबतें खड़ी न हो जाए। इस प्रकार शुद्ध भाव करके निसंकल्प निश्चिंत मना होकर समाधिस्थ होइए। संकल्प का विस्तार नहीं, संकल्प की पूर्ति नहीं, लेकिन संकल्प की निवृत्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वह दशा आने से वास्तव में सुधार कार्य आपके द्वारा होने लगेंगे और आपको कोई हानि नहीं होगी। निसंकल्प ब्रह्म है। संकल्प के पीछे भागना तुक्ष जीव होना है। जो जो भागीरथ कार्य हुए हैं, वे निसंकल्प पहुँचे हुए महापुरुषों के द्वारा ही हुए हैं। जो जो भागीरथ कार्य हुए हैं, वे निसंकल्प अवस्था में पहुँचे हुए महापुरुषों के द्वारा ही हुए हैं। परमात्मा की इस विराट सृष्टि में हमारा मन अपनी कल्पना से सुधारना आदि करने का जाल बुनकर हमें फंसाता है। उस समय हरिओम तत्सत और सब गपसप, आनंदोहम, सर्वोहम, शिव स्वरूपोहम, कल्याण स्वरूपोहम, मायातीतो गुणातीतो, शांत शिवोरूपोहम, इस प्रकार अपने शिव स्वरूप में, शांत स्वरूप में मस्त हो जाना चाहिए। हताशा निराशा के विचारों को महत्व नहीं देना चाहिए। हजार बार मनोराज होने के पीछे हट होने की संभावना है, लेकिन हर समय नया उत्साह, सर्वशक्तिदायी प्रणव का जाप, आत्मबल और परमात्मा प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए। बंद कमरे में शुद्ध भाव से अपने अंतर्यामी प्रभु से, इष्ट से, गुरु से प्यार करके रहना चाहिए। ब्रह्मवेता सत्पुरुषों के जीवन चरित्र और अनुभव वचन वाले ग्रंथों का बार बार अवलोकन करना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं, लेकिन जब मन और मन की बुनी हुई जालों में फंसते हैं तो कठिन हो जाता है। मन बुद्धि से परे अपनी सूक्ष्म बुद्धि मैं को देखो तो नितांत सरल और सहज सदैव प्राप्त परमात्मा मिलेगा। तुम ही तो वह पर ब्रह्म परमात्मा हो जिससे सारा जाना जाता है। हे ज्ञान स्वरूप देव, तू अपनी महिमा में जाग। कब तक फिसलाहट की खेल कूद मचा कर रहेगा। तू जहाँ है जैसा है अपने आप में पूर्ण परम श्रेष्ठ है। अपने शुद्ध शांत श्रेष्ठ स्वरूप में तन्मय रह।
छोटी मोटी व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, प्रतिकूलताओं से प्रभावित मत हो। बार बार ओमकार का गुंजन कर और आत्मानंद को छलकने दे। ओम 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 ओम। हरि ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान के आगे का प्रवचन भाग 2 में सुनाए जाएंगे। हरि ओम।